हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्त श्री नरसिंह राम जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे। नरसिंह राम ने अथ से इति तक अपनी सारी घर बीती सुना दी। साधु पुरुषों के दिल में किसी से कुछ छिपाव तो नहीं होता। सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज, आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी उदारता धन्य है। मैं आपका आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नरसिंह राम ने आग्रह पूर्वक कहा, भक्त शिरोमणि, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरे परिचय ही देता हूँ। आपसे कोई छिपाव तो है नहीं। मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसीलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए। अक्रूर जी ने कहा। भगवान की अकस्मात कृपा जानकर भक्तराज गदगद हो गए। उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का योगक्षेमम वहाम्यहम वचन सर्वथा सत्य है। कुछ क्षण कृतज्ञतापूर्ण हृदय से भगवान का स्मरण करके भगवान की प्रेरणा से ही नरसिंह राम बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, प्रातःकाल होते ही आपके आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अक्रूर जी ने प्रश्न किया, अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कल ईश्वर से इच्छा से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चिंता पूर्वक प्रकट की। भक्तराज की निश्चिंतता तथा जल पद्मावत संसार से निर्लिप्तता देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और उनका द्विअर्थी उत्तर सुनकर हंसते हुए उनकी वाक्य चातुरी की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल नरसिंह राम तो स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भजन पूजन में प्रवृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ के वेश में शहर में जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने के लिए मोल ले लिया और अन्न वस्त्र तथा अन्यान्य गृहस्थ की सारी वस्तुएं खरीदकर उसमें भर दी। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज के पास आकर कहा, भक्तराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर तैयार है। आप चलकर देख लीजिए और जैसी राय हो बताइए। मेरी राय क्या है? आप जैसा ठीक समझे वैसा कर दें। आपकी राय में ही मेरी राय है। केवल 1500 साधुओं की पंगत लग सके और भगवान की सेवा अर्चा हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। नरसिंह राम ने कहा, आप चलिए ना, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है। अक्रूर जी ने उत्तर दिया। भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। उन्होंने देखा, मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडारघर, अतिथिशाला, सोने बैठने के जगह इत्यादि सब बातों की पूर्ण व्यवस्था है। भंडार घर में 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अन्नादि सामग्री भर दी गई है। किसी वस्तु की कमी नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, भक्तराज, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। यह 5000 स्वर्ण मुद्रा आपको व्यय के लिए देता हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। भगवान के जन भगवत स्वरूप ही होते हैं। परम भागवत नरसिंह राम सहसा कैसे अक्रूर जी को विदा कर देते। प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र भर आए, गला रुंध आया। उन्होंने किसी तरह जैसे आपकी मर्जी कहकर उन्हें जय श्री कृष्ण किया। अक्रूर जी विदा हो गए। माणिक बाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। माणिक बाई ने बड़े संतोष और आनंद के साथ कहा,
प्राणेश, आपका वचन तो अक्षरहा सत्य उतरा। आपकी भक्ति के प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो गई। नरसिंह राम ने कहा, प्रिय, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकती। जगत भर का पोषक स्वयं परमपिता परमेश्वर ही है। जो मनुष्य उसका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता उसके पास तक नहीं फटकती। फिर मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दे रखा है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उस नित्य युक्त मनुष्य का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। प्रिय, हमारा कार्य तो बस इतना है कि हम अनन्य आश्रय होकर उनका भजन पूजन करते रहे। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।